हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद कंचन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज की हमारी वोकैब की क्लास में हम करेंगे एंटोनिम्स और वो एंटोनिम्स करेंगे जो कि लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए और आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट, इसमें हमें इसका एंटोनियम बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखो, पहले क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, ऑब्सक्योर, एल्यूमिनेट। कई बार हमें वर्ड का प्रॉपर मीनिंग पता नहीं होता तो हम ऑप्शंस देखते हैं। क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, ऑब्सक्योर, एल्यूमिनेट। क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, ये सब एक सेम सेम वर्ड लग रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट कौन सा? एक ऑब्सक्योर ही सबसे ओड लग रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब एल्यूसिडेट का मतलब समझते हैं। एल्यूसिडेट का मतलब होता है कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई चीज क्लैरिफाई करना, कोई चीज क्लैरिफाई करना, कोई चीज इलस्ट्रेट करना, कुछ डिकोड करना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अनरेवल करना, रेवल मतलब उलझाना होता है और अनरेवल मतलब किसी चीज को सुलझा देना। एक्सप्लिसिट करना। एल्यूसिडेट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी कुछ क्लियर या ल्यूसिड, इसको हम एल्यूसिडेट से याद कर सकते हैं। ल्यूसिड एक वर्ड होता है, एल्यूसिड। ल्यूसिड पेल्यूसिड हम साथ साथ याद कर सकते हैं। इन सब का मतलब है कोई चीज क्लियर करना, कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई चीज एल्यूमिनेट करना। एल्यूमिनेट मतलब किसी चीज पर प्रकाश डालना, कोई चीज समझाना। तो इन सब में ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब कुछ धुंधला होना, जिसे हम अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं सकते, अनक्लियर होना कोई चीज। कोई चीज इन सब का मतलब होगा ऑब्सक्योर। हेजी, हेजी मतलब धुंधला, कोई चीज अनक्लियर होना, कोई चीज। एल्यूसिडेट मतलब कुछ चीज क्लियर होना और ऑब्सक्योर मतलब क्लियर नहीं होना। तो ये इसका एंटेनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग होता है। जैसे किसी बात को घुमा के बोलना थोड़ा, ताकि वो किसी को हर्ट ना करे। क्या मतलब होता है यूफेमिज्म का? इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, बाद में थोड़ी पोलाइटनेस लाके बोलना, उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। थोड़ी कर्टसी दिखाना, हम्बल होना, शुगर कोटिंग करके बोलना। ये सारे यूफेमिज्म के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? डायरेक्टनेस, एम्बिगुइटी, पोलाइटनेस, फॉर्मेलिटी। अब देखो, डायरेक्टनेस मतलब डायरेक्ट बोल देना, और इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में बोलना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टनेस। एम्बिगुइटी मतलब कोई बात क्लियर नहीं करना, क्लियर नहीं होना, अनक्लियर होना, हेजी होना, ऑब्सक्योर होना। ये सारे एम्बिग्यूटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। पोलाइटनेस ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पोलाइटनेस। फॉर्मेलिटी नहीं, डायरेक्टनेस इसका एंटेनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? कुछ आउटडेटेड होना, एंटिक होना, एंशियंट होना, एक्सटिंक्ट होना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्केक होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक एंटी डेल्यूवियन, इंपॉर्टेंट वर्ड एंटी डेल्यूवियन। ये सारे आउटमोड होना, सारे ऑब्सोलेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। आउटडेटेड, एंशिएंट, करंट, डिसयूज्ड। कई बार ऑब्सोलेट देखा, ऑब्सोलेट देखते हमने आउटडेटेड टिक कर दिया, पर नहीं, उन्होंने एंटोनिम पूछा है, तो आउटडेटेड इसका सिनोनिम है, ये नहीं होगा। एंशिएंट इसका सिनोनिम हो गया। डिसयूज जो चीज यूज में नहीं, और करंट, करंट मतलब
प्रेजेंट जो चल रहा है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? करंट। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स मतलब कुछ बहुत बड़ा होना, ह्यूज होना, कुछ कुछ बहुत बुरा होना, टेरिबल होना, मंगस होना, स्टुपेंडस, वॉल्यूमिनस, इन सब का मतलब कुछ बहुत ज्यादा होना, बड़ा होना, जिएंट होना, गैंटिक होना, हिडियस होना, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? मैमोथ होना, मैमोथ बहुत बड़ा, गैगेंटम भी हो सकता है। ये सारे मॉन्स्टर्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए थे? ब्यूटीफुल, ओड, अबनॉर्मल, स्ट्रेंज। अब इसमें ऑप्शन से ही पता लग रहा है ओड, अबनॉर्मल, स्ट्रेंज ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो, ये तो हो नहीं सकते। तो ब्यूटीफुल इसका एंटोनिम होगा। मॉन्स्टर्स के सारे ये तो सिनोनिम्स, ये ब्यूटीफुल इसका एंटोनिम, ब्यूटीफुल सुंदर, और मॉन्स्टर्स का मतलब बैड, बहुत बुरा, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब कुछ इक्वल होना, समानता रखने वाला, अनबायस्ड होना, इम्पार्शियल होना, ये सारे इगैलिटेरियन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए उन्होंने? फेयर, बायस्ड, डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल। अब फेयर, बायस्ड, फेयर मतलब समानता, डेमोक्रेटिक होना, डेमोक्रेसी में समानता रखी जाती है सब में, तो डेमोक्रेटिक इसका सिनोनिम्स ही होगा। इक्विटेबल, इक्वल रखने वाला सबको, तो ये इसका साफ साफ पता लगा। बायस इसका सिनोनिम एंटोनिम होगा। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनइलेक्टेबल मतलब कुछ ऐसा जो अनिवार्य हो, जो नेसेसरी हो, जिसे टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल हो, उसे बोलते हैं इनइलेक्टेबल। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए थे? अनअवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल। अनअवॉइडेबल इसका सिनोनिम होगा प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट करना, जिसे रोका जा सकता है उसे बोलते हैं प्रिवेंटेबल, जिसे रोक सकते हैं। इनएविटेबल जो क्रूशियल हो, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं इनएविटेबल, इंपॉर्टेंट हो जो। इनएस्केपेबल, एस्केपेबल मतलब जिससे, एस्केप मतलब भाग जाना, और इनएस्केपेबल मतलब जिससे भाग नहीं सकते, जो कि होगा, उसे बोलते हैं इनएस्केपेबल। तो प्रिवेंटेबल साफ साफ इसमें पता लग रहा है कि इसका एंटोनियम प्रिवेंटेबल होगा। ये सारे अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके सिनोनिम्स में क्या लिख सकते हैं हम? एक वाइटल, ये हमने दा हिंदू की वो क्या क्लास में किया था। वाइटल, पाइवटल, इम्पेरेटिव, इनकम्बेंट, क्रूशियल, नेसेसरी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और प्रिवेंटेबल इसका एंटोनिम होगा।